मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र में दौरा, पीपीई किट पहनकर पहुंचे कोविड अस्पताल। इंदौर में दो पक्षों में विवाद, जमकर हुई पत्थरबाजी, एसपी सीएसपी ने संभाला मोर्चा। छिंदवाड़ा में 5 पत्रकारों की मौत, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की मदद की गुहार। और इंदौर में सामने आया प्रशासन का दोहरा चरित्र, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी के घर शान से हुआ शादी का जश्न। एक तरफ तो इंदौर प्रशासन आम नागरिकों को घर से बाहर निकलने पर डंडे मार रहा है, दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी प्रशासन का दूसरा चरित्र सामने आ रहा है। इंदौर कलेक्टर के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ने कोरोना काल में अपनी बेटी की शादी की, और वो भी धूमधाम से। इस शादी समारोह के वीडियो जो कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए हैं। इस शादी में शामिल हुए लोगों को सोशल मीडिया पर काफी अवहेलना का सामना भी करना पड़ रहा है। शादी की ये तस्वीरें इंदौर के गणेश बाग कॉलोनी गणेश नगर की है, जहां पीडब्ल्यूडी में कार्यरत राजू सोलंकी ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। बकायदा स्टेज सजाया गया, परिवार के लोगों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जमकर डांस किया। मौका भले ही खुशी का था, लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में इस तरह का आयोजन किसी को जेल की हवा तक खिला सकता है। बावजूद इसके ये महाशय अपनी बेटी की शादी इस तरह मना रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू में सख्ती का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर किसी के घर शादी हुई तो एफआईआर दर्ज होगी। बावजूद इसके इंदौर की ये तस्वीरें सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि सख्ती के नाम पर एक तरफ तो आम आदमी रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, रो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के आयोजन धूमधाम से किए जा रहे हैं। एफआईआर की बात की खुद तो शादी करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। आपने मेरे संज्ञान में लाया है, आपने कच्चा बोझा में बात करी। लोग वो बोले कि ये कर सकते हैं, बात तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल बिल्कुल इसमें जो आपकी बात है समझ, आप मेरे संज्ञान में लाए, उसकी बात करेंगे। मिशन इंदौर जिले में हम नहीं दे रहे हैं, तो लोगों से अनुरोध है मेरा, जो स्थिति है कृपया शादी अभी आप पोस्टपोन करें। सभी लोग एक भी अनुमति हम लोग जारी नहीं कर रहे हैं। और शादी अगर किसी ने की, मान के चलिए कि आप स्वयं का अपने परिवार को गंभीर संकट में डाल रहे हैं और 100% संक्रमण उसमें होगा परिवार के लोगों। तो इस मामले के खुलासे के बाद अब सवाल ये उठता है कि एक और जहां पुलिस बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेल पहुंचा रही है, वहीं शादी का ये आयोजन आखिर किसकी अनुमति से हुआ था? क्या थाना क्षेत्र की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, या प्रशासन के क्षेत्रीय अधिकारियों की मौन रजामंदी इसमें शामिल थी? इस शादी से यह तो साफ हो गया कि उच्च पद पर बैठे अधिकारी जो चाहे वो कर सकते हैं, नियम कायदे ताक पर रख सकते हैं, क्योंकि नियम कायदे तो केवल आम जनता के लिए बनाए गए हैं। आम आदमी ही रोड पर पुलिस के डंडे खाता हुआ नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच 5 पत्रकारों की कार्य करते हुए कोरोना और अन्य बीमारियों से मृत्यु हो गई। उन्हें समय पर समुचित उपचार नहीं मिल सका, जिसके चलते यह दुखद घटनाएं घटी है। इस हादसे के बाद जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला पंचायत सीईओ को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पत्रकारों के समुचित इलाज की व्यवस्था और मृतक पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की गई। इस दौरान जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गुना जिले के मकसूद नगर थाना क्षेत्र में एक जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान कुल्हाड़ी से एक महिला की हत्या कर दी गई। इस मामले में 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले में मकसूदगढ़ थाना प्रभारी जयवीर सिंह बघेल ने बताया कि जमीनी विवाद में यह हत्या हुई। मामला बापची का है, जहां एक परिवार में पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते खेत पर तार फेंसिंग को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने रविया की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या ही कर दी। इस मामले में 7 नामजद आरोपियों पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है।
इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र में मंगलवार रात दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। पथराव के बाद घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस तैनात की गई। पथराव के बाद बिगड़ते माहौल को देखते हुए एसपी और सीएसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात हुआ। उन्होंने भी मोर्चा संभाला। मामला इंदौर के थाना सदर बाजार के हरिजन कॉलोनी का है, जहां दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग लहूलुहान हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। दोनों पक्षों में जमकर पत्थर चले। पत्थरबाजी में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और साथ ही साथ कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण रखने के लिए आनन फानन में कई थानों की पुलिस को इकट्ठा किया गया, घटनास्थल पर बुलाया गया। कुछ इस समय में यह जो क्षेत्र था ये छावनी में तब्दील होता नजर आया। माहौल को बिगड़ता देख घटनास्थल पर एसपी सीएसपी पहुंचे। उन्होंने मोर्चा संभाला। कई थानों की पुलिस बल भी यहां पहुंच गई। पुलिस ने आंशिक बल प्रयोग कर पूरी स्थिति पर काबू तो पा लिया। सूत्रों के अनुसार एक दिन पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आंशिक धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को छोड़ दिया। वहीं पुलिस अभिरक्षा से छूटने के बाद आरोपी ने अपने कई समर्थकों के साथ दूसरे पक्ष पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बदले दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी करने लगा। इस घटना पर एएसपी प्रशांत चौबे से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। हालांकि पुलिस की पहले जो कार्यवाही हुई उस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए एएसपी प्रशांत चौबे। सर, किस तरह का विवाद आपके ये एक कल विवाद हुआ था छोटा सा, उसमें गिरफ्तारी वगैरह हुई थी आरोपियों की। उसी बात को लेके आज दोनों परिवार आपस में झगड़े होंगे। कुछ लड़के आ गए और कुछ पथराव हुआ। जो गाड़ियां कुछ पार्क थी यहाँ पे ऑलरेडी पार्क रहती हैं, तो उनमें से 3-4 गाड़ियों के कांच टूटे हैं। 1-2 लोगों को मामूली चोट आई है। पुलिस की एफआईआर भी तुरंत आ गई थी स्पॉट पे। इस कारण से कोई घटना बड़ी नहीं हो पाई, कोई चोट से भी नहीं लग पाई और पूरा मामला नियंत्रण में शांतिपूर्ण है। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंकने में शामिल थे उनको चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंगलवार को अपने गृह जिले हरदा के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। पटेल ने पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड का दौरा भी किया और मरीजों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और नए ऑक्सीजन संयंत्र के लिए चल रहे काम का मुआयना भी किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सारे कोविड पेशेंट की व्यवस्था देखकर वो काफी खुश हैं। सभी का इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। अस्पताल का प्रबंध उत्तम है। जल्द ही हरदा को अब ऑक्सीजन 2.38 से बढ़ाकर 4.38 टन दिया जाएगा। उज्जैन जिले की तराना विधानसभा में इन दिनों कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर संसाधन और ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। क्षेत्र के मरीजों को जागरूक करने के उद्देश्य से उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने दीना कॉन्वेंट स्कूल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय तौर पर ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली इकाइयों को निर्देश भी दिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तराना पूरे उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित तहसीलों में से एक है। कोशिश हम कर रहे हैं कि संक्रमित मरीजों को जागरूक करें, उनके परिवारों को जागरूक करें और संसाधन भी जुटा कर दें। मैंने बोला ना कि हमारे सबसे संक्रमित कैसे लिए, हमारा सबका प्रयास है कि ना। हमने कहा कि ये जो प्रॉपर यहाँ पर ये जो आउटर लोग आए इनको रोके, तो जो बीमार है उनका इलाज करें, पर्याप्त ऑक्सीजन दे, इस तरह का प्रबंध कर सकते हैं जिसके कारण से लोग जल्दी जल्दी अच्छे हों और बाकी बीमार कम से कम। बता दें मोहन यादव का इस क्षेत्र में यह दूसरा दौरा था। इस बार निरीक्षण के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा हम लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को उपलब्ध करवा रहे हैं और हम हर संभव मदद भी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा पूरा जिले में पूरा कंटिन्यू चल रहे हैं, सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कभी भी उसको पूरा कर रहे हैं। तराना में भी सतत हम यहाँ संपर्क में हैं, दौरे चल रहे हैं। यहाँ पे हमने ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। इसके अलावा भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से जिन जाते हैं उसको तुरंत हम भरा के यहाँ भेज रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से निवेदन करके 2 साल तक की निधि उन्होंने जनता के हित के लिए, पूरे देश हित के लिए दी है, तो वो हमने सुरक्षा से सबने दी है। अभी जब आएगी तो वो दे देंगे। अभी तो हम व्यवस्था करवा रहे हैं, जब भी दूर हो रही है, लेकिन हमारा यही है कि इसको जन जागरण करना बहुत जरूरी है।
हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल हंडिया की कृषि उपज मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने गेहूं के बोरों का वजन किया और सही वजन आने पर संतोष जाहिर किया। इसके बाद जिलाधीश संजय गुप्ता को मजदूरों की मजदूरी के साथ अन्य सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खासा ख्याल रखने का निर्देश भी पटेल ने दिया। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। लेकिन खबरों के सिलसिले के साथ साथ लगातार कोरोना के कदम भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश पर इस बार जो विपदा है वो पिछली बार से भी ज्यादा भयानक है। इसलिए आप घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क का उपयोग जरूर कीजिए, अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए। कोरोना से जंग अभी जारी है और मिलकर लड़ेंगे तो ये जंग जरूर जीतेंगे। देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।